कई बैठकें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सेवा पखवाड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जनता टीवी नीचे करो भैया, जैन जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। अध्यक्ष जी, क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया। अनुसूचित एजेंडे रहेंगे चुनावी ये सब मीटिंग में जाने के बाद एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आपको बात करेंगे तो ज्यादा नहीं। महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या लगता है इस बार बढ़ेगा बीजेपी के खेमे में? निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार पूरे देश की महिलाओं को, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर और ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में आगे आएंगी। और महिलाएं सिर्फ काम करती थी, उनको जगह जगह भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं देती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आएं। देखिए, अनुसूचित मोर्चे की बैठक में आप आई हैं, अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से आरक्षण में प्रतिशत लागू है, उस तरह से अनुसूचित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से प्रतिशत लागू हो। वो पहले से ही इसी तरह की बातें कर करके इसको रोक रहे थे। निश्चित रूप से जहां अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, उनका सीट पहले से सुनिश्चित है और निश्चित रूप से वहां अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ती हैं और बाकी जो भी निर्णय है हमारा पार्टी से। आज अनुसूचित मोर्चे की बैठक है और तमाम सारे जो अभियान चलाए जा रहे हैं और जो आगे चलने वाले हैं अभियान, उनकी समीक्षा और किस तरह से रणनीति बनेगी और दलितों के बीच में क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहां पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं और बस्तियां ऐसी जहां पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष प्राथमिकता है। गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है, जहां एक तरफ सबका साथ यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसको और आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सहभागिता के साथ साथ सबको अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए विकास कार्यों में। अभी आप देख रहे हैं सरकार ने स्कॉलरशिप में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बच्चों के लिए पैसा बढ़ाया है, व्यवस्थाएं अच्छी की है, स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी की है। तो हर तरीके से जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए परिवार हैं उनको आगे लेकर के आना है। पूरा उद्देश्य सरकार का, संगठन का यही है। आज बैठक होगी, इसमें क्या माहौल है बस्तियों में, लोगों के लिए, आम जनता के? बस्तियों में बहुत ही सकारात्मक माहौल है और पिछले 9 वर्ष की अगर बात करें हम लोग, तो जितना व्यापक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी हुआ है उतना पहले नहीं हुआ। लेकिन आज जितना विकास का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जितना संगठन में सहभागिता बढ़ी है, उसका सकारात्मक परिणाम है। सब लोग साथ जुड़े हैं और बहुत ही मजबूती के साथ में कार्य हो रहा है। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संगठन के दृष्टिकोण से भी, चुनाव के दृष्टिकोण से भी और सबसे महत्वपूर्ण बात विकास के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और सर, जो बैठक हो रही है इसमें अनुसूचित मोर्चे की बैठक हो रही है और लगातार जिस तरह से अनुसूचित मोर्चे के द्वारा दलितों के बीच एक पहल बनाई जा रही है। अक्टूबर के महीने में एक बड़ा सम्मेलन है। दलित किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और क्या नीतियां हैं जो आप लोग दलितों को जोड़ रहे हैं? देखिएगा, बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया।
नंबर एक बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर दलित की हत्या होती है घर का कमाऊ व्यक्ति है तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीने पेंशन मिलती है क्रिएटिविटी के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसने इसको लागू किया। मैंने राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया था और मैंने दावत कहा था कि 60% राज्य जो बीजेपी में नहीं है वो इसको लागू नहीं कर रहे हैं। कहने सब होगा दलित, पिछड़ा, मजदूर भाषण। इसी तरह से जो आवास की है 140 यानी इससे बड़ा लाभ है। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है उसका बेनिफिशियरी यार दलित है। तो इसलिए दलितों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं वैसा किसी सरकार ने नहीं किया है।